हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जो भी दंड विधि है उसके विकास के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रस्तावना। दंड विधि किसी भी देश की न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार होती है। इसका मुख्य उद्देश्य अपराधों को रोकना, अपराधियों को दंडित करना तथा समाज में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। भारत में दंड विधि का विकास एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रों से लेकर ब्रिटिश शासन और स्वतंत्र भारत तक दंड कानून में समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए। बदलती सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार भारतीय दंड व्यवस्था को अधिक न्यायसंगत, प्रभावी और आधुनिक बनाया गया। प्राचीन भारत में दंड विधि, जो भी प्राचीन भारत था उसमें क्या दंड विधि की स्थिति थी उसको डिस्कस करते हैं। तो प्राचीन भारत में दंड व्यवस्था का आधार धर्म और नैतिकता थी। उस समय कानून का मुख्य स्रोत वेद, स्मृतियाँ, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, स्मृति और कौटिल्य का अर्थशास्त्र थे। मनुस्मृति में विभिन्न अपराधों और दंड का विस्तृत वर्णन मिलता है। दंड निर्धारण में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, अपराध की प्राकृतिक तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य की सुरक्षा, न्याय और प्रशासन के लिए कठोर दंड व्यवस्था का उल्लेख है। कौटिल्य का मानना था कि उचित दंड से समाज में अनुशासन और शांति बनी रहती है। मध्यकाल में दंड विधि की स्थिति। तो मध्यकाल में भारत में मुस्लिम शासकों का शासन स्थापित हुआ। इस काल में दंड व्यवस्था मुख्यतः इस्लामिक कानून पर आधारित थी। न्याय प्रशासन में काजी और अन्य न्यायिक अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इस काल में अपराधों को विभिन्न श्रेणी में विभाजित किया गया था। हद, किसास, ताजीर। मुगल शासन के दौरान भी इस्लाम कानून लागू था, किंतु स्थानीय परंपराओं और रीति रिवाजों को भी कुछ हद तक महत्व दिया जाता था। ब्रिटिश काल में दंड विधि का विकास डिस्कस करते हैं। तो भारत की आधुनिक दंड विधि का वास्तविक विकास ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ। ब्रिटिश सरकार ने पूरे भारत में एक समान कानून लागू करने का प्रयास किया। भारतीय दंड संहिता 1860। ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया। आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारतीय दंड संहिता 1860 तैयार की गई, जो 1862 में लागू हुई। इस संहिता की प्रमुख विशेषता थी, पूरे भारत के लिए एक समान दंड कानून था। अपराधों की स्पष्ट परिभाषा थी। प्रत्येक अपराध के लिए निर्धारित दंड था। स्वतंत्र भारत में दंड विधि का विकास। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में लोकतांत्रिक संविधान अपनाया गया। संविधान ने सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार प्रदान किया। स्वतंत्र भारत में एक विधि को संविधान के अनुरूप बनाया गया तथा समय समय पर अनेक संशोधन किए गए। प्रमुख सुधार: महिलाओं की सुरक्षा संबंधित कानूनों को सशक्त बनाया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अपराधों के लिए विशेष कानून बनाए गए। बाल अपराधों के लिए किशोर न्याय अधिनियम लागू किया गया और घरेलू हिंसा, साइबर अपराध तथा आतंकवाद जैसे नए अपराधों के लिए विशेष कानून बनाए गए। मानव अधिकार की रक्षा को अधिक महत्व दिया गया। भारतीय दंड संहिता के प्रमुख संशोधन डिस्कस कर लेते हैं। समय के साथ इस दंड संहिता में अनेक सुधार किए गए। 1983 का संशोधन: महिलाओं के विरुद्ध अपराधों, विशेषकर दहेज, मृत्यु और वैवाहिक क्रूरता के संबंध में कठोर प्रावधान जोड़े गए। 2013 का संशोधन: दिल्ली निर्भया कांड के बाद आपराधिक कानून में व्यापक संशोधन किए गए, जैसे बलात्कार की नई परिभाषा दिए गए, एसिड अटैक को अलग अपराध घोषित किया गया, पीछा करना और यौन उत्पीड़न के शामिल किया गया। भारतीय न्याय संहिता 2023, जो भारत सरकार ने उपनिवेशक कानूनों को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू की, जिसने भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया। इसके प्रमुख विशेषताएं: आधुनिक अपराधों को शामिल किया गया, संगठित अपराध और आतंकवाद से संबंधित प्रावधानों को अधिक प्रभावी बनाया गया और महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों का ध्यान में रखते हुए नए प्रावधान जोड़े गए।
और तकनीकी एवं डिजिटल अपराधों पर कठोर प्रक्रिया की गई। न्याय प्रक्रिया को अधिक सरल और प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया। भारतीय दंड विधि के उद्देश्य डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय दंड विधि के प्रमुख उद्देश्य अपराधों को रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया जाता था। अपराधों को उचित दंड देना, पीड़ित को न्याय दिलाना, समाज में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, अपराधों में सुधार की भावना विकसित करना। दंड विधि की वर्तमान चुनौती। आज भारतीय दंड विधि अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे साइबर अपराधों में वृद्धि, जो भी डिजिटल अपराध हो रहे हैं उनमें काफ़ी वृद्धि हो गई। आर्थिक अपराध, जो भी इकोनॉमिक्स रिलेटेड अपराध वगैरह था वो भी काफ़ी बढ़ गए। महिला एवं बाल अपराध, जो महिलाओं का जो भी हरासमेंट वगैरह होते हैं उनके अपराध। आतंकवाद और न्याय मिलने में विलम्ब, जो भी जस्टिस डिले होता है उससे रिलेटेड अनेक चुनौतियां हैं। जेलों में अधिक भीड़, जो भी जेल वगैरह है वहाँ पे काफ़ी भीड़ है। और डिजिटल अपराधों की जटिलता, जो भी आधुनिक अपराध है उनकी जटिलता काफ़ी देखने को मिलती है। निष्कर्ष से डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत में दंड विधि का विकास प्राचीन धर्मशास्त्रों से शुरू होकर आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था तक पहुंचा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय दंड संहिता ने एक संगठित अपराध कानून की नींव रखी, जबकि स्वतंत्र भारत ने इसे संविधान के मूल्यों के अनुरूप विकसित किया। हाल के वर्षों में भारतीय न्याय संहिता 2023 के माध्यम से दंड कानूनों को अधिक आधुनिक और पारदर्शी और प्रभावी बनाने का प्रयास किया। भविष्य में भी बदलती सामाजिक और तकनीकी परिस्थितियों के अनुसार दंड विधि में सुधार आवश्यक रहेगा, ताकि प्रत्येक नागरिक को त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी न्याय मिल सके। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।